ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुप्तान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च श्रीरूपं साग्रजातं शैगणरघुनाथविन्तं तां सजीवं साविदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान शैगण ललिता श्री विशाखावतांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानवमित संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं। और जैसा कि हम लोग भगवद गीता की उपाधि की यात्रा में अध्याय 1 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले सत्र में भी देखा था किस प्रकार से अर्जुन के मन में अलग अलग से भाव उत्पन्न हो रहे हैं जब उन्होंने देखा कि भगवान को बोलते हैं कि अपने जो हमारा जो ये रथ है वो कौरव और पांडव की सेनाओं के बीच में लेके चलिए। और वो जानना चाहते थे कि दुर्योधन की तरफ से कौन कौन से योद्धा लोग आए हुए हैं जो कि युद्ध करना चाहते हैं, कौन कौन से उनके स्वजन लोग आए हुए हैं जो दुर्योधन के साथ खड़े रहकर उसका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो जब वो अपने रथ पर सवार होकर दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचता है और देखता है कि किस प्रकार से ये सारे लोग जो उनके मामा थे, जो उनके ताया थे, जो उनके तातश्री थे, गुरु थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सभी लोग उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। फिर अर्जुन जब अपने देहात्म बुद्धि से इस चीज को देखता है कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, इन सबको मारने से क्या फायदा। पहला चीज, मैं किसी भी प्रकार का पाप कर्म में नहीं बनना चाहता हूँ, मतलब कि इनको मारने से हमको पाप लगेगा, ये चीज सोचने लग जाता है। दूसरा ये सोचता है अगर इनको मार दिया तो घर के जो वयोवृद्ध हैं वो जो है मर जाएंगे और जिससे क्या होगा कि जो कुल परंपरा होती है वो नष्ट हो जाएगी। और तीसरा कि इन सबके मर जाने के कारण जब कुल परंपरा नहीं फॉलो होगी तो स्त्रियां अकेली हो जाएंगी, फिर इसके कारण अवांछित संतानें जब उनका किसी दूसरे पुरुष से या मान लीजिए उनका कोई दूसरे पुरुष ने हरण कर लिया और जिससे कि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी जो समाज में पूरा एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा। और इस सब चीज के कारण एक धर्म का जो बैलेंस है जो चल रहा है वो सारा सर्वनाश हो जाएगा। तो यही सब सोच के अर्जुन जो है इसी प्रकार का जो तर्क था वो बता रहे थे। तो हम लोग जो है आज जो श्लोक नंबर 40 से देखेंगे और 40 से 46 के बीच में जानेंगे कि अर्जुन आगे किन किन विषयों के बारे में किन किन चीजों पर और भी अपने संदेह को, अपने जो उनका कंफ्यूजन था, क्योंकि अर्जुन अभी जिस दुविधा में है उस दुविधा को प्रकट कर रहे हैं, अपने तर्क को प्रकट कर रहे हैं, अपने मन की आशंकाओं को प्रकट कर रहे हैं युद्ध ना करने के लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी मोबाइल से ही स्क्रीन हम लोग शेयर करके देखेंगे। लैपटॉप भगवान की इच्छा से अगले हफ्ते आ जाएगा तो हम लोग फिर लाइव जो है उस पर क्लास करेंगे। ओके। ओके, तो ये देखिए श्लोक नंबर जो 40 था, 40 में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन को किस चीज का भय रहता है कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां जो है दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अर्जुन इस चीज पर बहुत ही गहराई से फोकस कर रहा है और इस चीज के बारे में वो सोच भी रहा है कि अगर जब घर में जो है बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे, जब जो ये सारी सेनाएं सामने हैं, ये सब पुरुष हैं जो घर के, वो मर जाएंगे, उनके मरने के कारण स्त्रियां अकेली हो जाएंगी।
तो अकेले होने के कारण कोई भी पुरुष कहीं से भी आकर स्त्रियों के ऊपर जबरदस्ती कर सकता है, जिसके कारण जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और स्त्रीत्व का जो पतिव्रता है वो खत्म हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा, जिसके कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अब अवांछित संतानें जब उत्पन्न होंगी तो उससे क्या होगा, उसके बारे में अर्जुन जो है आगे श्लोक नंबर 41 में बता रहा है। ठीक है। शंकरो नरकायेव क्लुग्रानाकुलस्य च पतान्ति पितरो होशाम लुप्तपिंडो दोको क्रियाम। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखों पितृलोक का पतन होता है, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अर्जुन इस चीज पर प्रकाश डाल रहा है कि जब अवांछित संतानें आएंगी तो उससे क्या होगा कि जो उस संतान जो उस कुल में उस घराने में संतान होंगी या जो भी जीवात्मा जन्म लेगी, क्योंकि कुल परंपरा को वो लोग फॉलो नहीं करेंगे और जिसके कारण पितरों का भी पतन होने लगेगा। पुरखों का मतलब पितृलोक जो इस संसार से चले भी गए हैं, जो पितृलोक में हैं, ऐसे लोगों को भी पिंडदान मतलब खाना पीना देने की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज के लिए अर्जुन बता रहा है कि देखिए अर्जुन जो भी बातें कर रहा है बहुत ही भावार्थपूर्ण है, बहुत ही ज्ञान पूर्वक बातें हो रही। अभी भी हम लोग ना जब कोई खत्म हो जाता है, आप लोग भी ऑफकोर्स करते होंगे कि उनके लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं, उनके लिए हम लोग जल देते हैं, जिसके कारण पितृलोक में वो बैठे हुए हैं उनको यहाँ से हर एक चीज प्राप्त होता है अपने जो संतान रहती है उस कुल के संतान के माध्यम से। ठीक है। तो वही चीज अर्जुन यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अगर ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी तो पितरों को समय समय पर जल तथा जो पिंडदान दिया जाना चाहिए वो सब बंद हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि यह जो दान है यह भगवान विष्णु की पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को भोजन अर्पित करके उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्म से उद्धार हो जाता है। तो जो पिंडदान भी है ना, पिंडदान भी जो देने की प्रक्रिया है उसमें भी श्रीहरि को ही सेंटर में रखा जाता है, भगवान को ही भोग लगाकर भगवान को ही अर्पित किया हुआ भोजन हम लोग अपने पितरों को खिलाते हैं, जिससे कि सभी प्रकार से उनका उद्धार हो जाता है, सभी प्रकार के जो पाप कर्म से वो छूट जाते हैं। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। देखिए ये बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अर्जुन ने प्रकाश डाला है कि कुल परंपरा अगर नष्ट हो जाती है तो पितरों का भी पतन हो जाता है। पतन इन द सेंस कि देखिए पितृलोक क्या है, जहां पर एक वेटिंग एरिया है। ठीक है। आदमी जब अपना शरीर त्याग करता है तो वो वहां पर सीधे यहाँ से कहा जाता है 10 दिन का। देखिए आजकल क्या है कि आजकल लोग 3 दिन में ही सारे कर्म कांड को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है। प्राय हम लोग के यहाँ ये जो सिस्टम था 10 दिन का, अभी भी है 10 दिन का सिस्टम होता है और 13वें दिन 13वीं खिलाई जाती है। तो 10 दिन में कई बार पिंडदान होते हैं। पिंडदान करने के माध्यम से जब उसका 10वां पिंडदान या 12वां पिंडदान होता है तो उनको अंगूठे के बराबर एक शरीर प्राप्त होता है, जिससे कि वो यहाँ से यात्रा कर सके पितृलोक तक। तो पितृलोक जो है बेसिकली क्या है कि वो यमराज का लोक है, वहां पर लोग रहते हैं कई कई सालों तक। वो एक वेटिंग एरिया है जीवात्मा के लिए, उस वेटिंग एरिया में रुकते हैं और फिर जब उनका समय आता है तब उनको यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर वहां पे उनके लेखे जोखे का वर्णन होता है कि आपने पाप किया है कि आपने पुण्य किया है, तो उस हिसाब से फिर उनको अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार से भेजा जाता है। लेकिन जब तक उस पितृलोक में रहेंगे तब तक उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? वो भोजन अर्पित होता है उनके कुल के लोग अगर उनको पिंडदान देते हैं। अगर वो पिंडदान नहीं करते हैं
तो इससे क्या होता है, तो आप लोग कई बार सुनते भी हैं, बहुत से परिवार के ऊपर पितृदोष भी आता है, ये दोष होता है, वो दोष होता है। देखिए खासकर पितृदोष जो होता है वो इसी के कारण होता है कि पितरों को सही से पिंडदान, श्राद्ध या भोजन हम लोग नहीं कराते हैं, तो इस कारण ये होता है। और शिला प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि कभी-कभी ऐसे-ऐसे पितृगण होते हैं जो बहुत ही घिनौने पाप कर्म करते हैं या अपने आप को मार लेते हैं, अपने आप को सुसाइड करके खत्म कर लेते हैं, जिसके कारण उनको शरीर भी नहीं प्राप्त होता है कि जिससे वो पितृलोक तक पहुंच पाए, वो यहीं पर भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी अगर हम पिंडदान करते हैं, पिंडदान की जो विधि है, देखिए कई बार हम लोगों के सनातन धर्म में पिंडदान की विधि चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है कितना इम्पोर्टेंट है कि पिंडदान हमको अपने पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग जगह पे जाके श्राद्ध करते हैं, प्रयाग में श्राद्ध करते हैं, अयोध्या में करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग जाके बनारस में श्राद्ध करते हैं, फिर लास्ट में गया जाके श्राद्ध करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चार धाम में जो एक जगह एक धाम है बद्रीनाथ, हाँ, बद्रीनाथ में भी श्राद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग जगह जो है श्राद्ध करने की विधि है, जिसके कारण पितरों को इन सभी चीज़ों से उनको उनका शरीर जो अंगूठी के बराबर शरीर है वो प्राप्त हो, उनको भोजन प्राप्त हो, उनको पानी प्राप्त हो, जब तक कि उनको दूसरे लोक में भेज ना दिया जाए। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्था ये ऐसा नहीं है कि हम शरीर छोड़कर चले गए तो फिर जो संतान के लोग हैं, कुल के लोग हैं, उनका कोई फर्ज नहीं है, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है ना कि हमें हर साल जो है अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए और भगवान को साक्षी मानकर ये श्राद्ध जो है भगवान को ही सेंटर में रखकर, भगवान को ही साक्षी मानकर उनको भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गौओं को भोजन कराना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृगण को भी इन सब का भोजन प्राप्त होता है, ठीक है? उनको भी अपना भोजन का जो हिस्सा है, वो प्राप्त होता है और वो वहाँ पर तृप्त हो जाते हैं और जब तृप्त होते हैं, तो वो कुल को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और कुल फलता-फूलता भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। लेकिन ये सारा जो व्यवस्था है, ये किसके लिए है? ये कर्मकांडी लोगों के लिए है। मतलब अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान को भोजन ऑफ़र कर सकते हैं, हरिनाम ले सकते हैं, हरिनाम लेने के माध्यम से फिर भोजन को भगवान को ऑफ़र करके अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं, जिससे कि वो भोजन को ग्रहण करके बहुत ही तृप्त होते हैं। तो व्यवस्था यही बताई गई है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर जिस चीज़ के प्रश्न को पूछ रहा है, वो बहुत ही तर्कपूर्ण, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न मतलब अपनी शंकाओं को, अपनी व्यथाओं को भगवान के समक्ष रख रहा है कि अगर कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी ना, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिससे कि अधर्म जो है, वो टॉप पे रहेगा, ठीक है? तो अभी ये जो गया में श्राद्ध देने की विधि, बनारस में श्राद्ध देने की विधि, ये सब जो चल रही है, ये कहीं न कहीं एक कुल की परंपरा है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? और इसको फॉलो करने से हमारे पितृ लोग भी तृप्त होते हैं। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना जो है वो कुल परंपरा कहलाती है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरीके से पितरों को सहायता देना एक प्रकार की कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए खास रूप से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अधिकतर लोग जो लोग भक्ति का अपने जीवन में यापन नहीं करते हैं उनको निश्चित रूप से यह अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार देता है, ऐसा भागवतम में पुष्टि भी किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस चीज को बता रहे हैं कि अगर मनुष्य भक्ति करता है तो उसको सैकड़ों क्या हजारों जो पितरों के संकट है वो उबार देता है। तो भागवतम में वर्णन भी है, देवर्षि भूताम तृणाम पित्राणाम ना किंकरो नायमिणिम च राजनम सर्वात्मना याश्रणम शरणम गतो मुकुंद परिहत्य कृतम, कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता, ठीक है, जो भी पुरुष अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और वह इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति
सभी कर्मों को त्याग कर सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देता है? भगवान को, मुकुंद को, और उनके चरणों की शरण ग्रहण करता है और उनके लिए गंभीरता पूर्वक चलता है। वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। तो ये भागवतम के 11वें स्कंद में इस चीज की पुष्टि की गई है। देखिए, हम लोगों के अंदर हम लोगों किसी ना किसी चीज के ऋण है। माता पिता के ऋण क्यों है हमारे ऊपर? क्योंकि वो उन्होंने हमको जन्म दिया है, उन्होंने हमको पाला पोसा है, उन्होंने हमको बड़ा किया है। ठीक है, हमारे स्वजनों का ऋण है, उनके साथ भी हमने बचपन में खेला हुआ, उनके भी हमको प्यार मिला, उन्होंने भी हमको जो है शिक्षाएं दी हैं। फिर हमें हमें जो है देवताओं का ऋण क्यों है? कि देवताओं की वजह से हमें अलग अलग प्रकार की जो है हमें वायु मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें जो है वनस्पति मिलती है। तो ये सारी देवताओं की वजह से वर्षा होती है। ठीक है, एनीवेज जो अल्टीमेट है देवताओं को भी भगवान की शक्तियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये माध्यम बन रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई माध्यम बन रहा है हम लोगों को अपने जीवन में प्रगति करने के लिए, तो उनका ऋण हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज बताया जाता है कि अगर हम केवल भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन को उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार चलते हैं, और निश्चित रूप से जो भी चीज भगवान को पसंद है, उनकी इंद्रियों को भगवान को तुष्टि करने के लिए हम जो लोग प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास से क्या होता है कि ये स्वतः अपने आप ही जितने भी देवता, मनुष्य, सामान्य जीव, पितृ लोग हैं, अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये उसी तरीके का एक उदाहरण है कि एक पेड़ है, पेड़ के जल में भगवान, अगर भगवान को हमने संतुष्ट कर दिया, तो जो उनकी शाखाएं हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग योनियों में, वो अपने आप ही संतुष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो लोग भक्ति को अपने जीवन में यापन नहीं करते हैं, नहीं उतारते हैं, तो उनके लिए ये सारे कर्तव्य तो निश्चित रूप से बताए गए हैं कि आपको कर्मकांड करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो लोग कर्मकांड नहीं करते हैं तो उनके पितृ उन पर नाराज होते हैं, उनके परिवार में अलग अलग प्रकार के क्लेश आते हैं, कष्ट आते हैं, हमेशा वो पीड़ित रहते हैं, मानसिक पीड़ित रहते हैं, शारीरिक पीड़ित रहते हैं। और क्या होता है, कभी कभी उनके परिवार के लोग जिसकी आकस्मिक मौत होती है, जिन्होंने किसी प्रकार के पाप कार्यों में अपने आप को समाहित करके अपने जीवन को नष्ट कर डाला, तो प्रेत योनि में जाकर उस कुल के लोगों को सताते हैं और कष्ट देते हैं। तो इसीलिए ये पिंडदान की जो प्रथा है वो बहुत ही जरूरी है। अर्जुन ने इस तर्क को भगवान के सामने रखा, और ये जो तर्क था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग भक्ति में नहीं लगे हुए, और जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं तो वो अपने आप ही स्वतः ही भगवान के सेवा करने के माध्यम से इन लोगों को अपने आप में ही संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर आप भक्ति में लगे हैं तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप करने में सामर्थ्य हैं तो निश्चित रूप से आपको धाम में जाना चाहिए, तीर्थ स्थल में जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, और भगवान के दर्शन करने के माध्यम से हमें ये जो प्रथा है उसको करना चाहिए। जब हम गया जाते हैं, आप लोगों से में भी काफी लोग गया गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो हम लोग ये सारी जो व्यथा है, गया में भी इस्कॉन है और अयोध्या में भी इस्कॉन का सेंटर है, तो आप लोग ऑनलाइन भी या अपने पितरों को अगर आप पिंडदान की जो व्यवस्थाएं हैं वो करवा सकते हैं। तो बेसिकली गया में भी जो हम लोग पिंडदान देते हैं, तो वो पिंड कहाँ पर अर्पित करते हैं? भगवान के श्री चरणों पे। मतलब वो सारे जो पिंड हैं वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, जिसके कारण भी वो हमारे पितृ लोग अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो आप अपने घर में हरिनाम लेकर भी उनको भगवान का जो प्रसाद है वो ऑफर कर सकते हैं, जिसके कारण वो तुष्ट होते हैं। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी तिथि है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गया होकर आए हैं, विष्णुपाद जी के दर्शन करके आए हैं, वो लोग चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। श्लोक नंबर 42 में हम लोग देखते हैं,
द्वैसिरते कुलग्रानम वर्ण संकरम कारके उत्सदान्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्चा शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से भगवान के समक्ष ये चीज बताया है कि जो लोग, देखिए आप यहाँ पे अर्जुन इस सारे तर्कों को बहुत ही स्पष्ट रूप में भगवान को बता रहा है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा है, क्यों ये अलग अलग प्रकार के जो कारण हैं ये क्यों इतने जरूरी है, क्योंकि यही सारी दुविधा हमको जो है बांधती है। ठीक है, तो अर्जुन ये जो प्रश्न पूछ रहा है, अगर हमने अध्याय 1 को भली भांति समझ लिया तो आगे के जो सारे अध्याय हैं ना वो बहुत ही अच्छे से हमको समझ में आएंगे। क्योंकि अर्जुन की जगह अगर हमने अपने आप को खड़ा रख के देखा ना, तभी ये सारे प्रश्न हमको नजर आएंगे, नहीं तो फिर हम केवल एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, कभी भी हमको इस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान मुकुंद को जिसने शरणागति कर दी उसने सभी को संतुष्ट कर दिया। और मुकुंद को शरणागति करने के लिए क्या करना है, जैसा कि आप में से काफी लोग भक्त लोग, तो सुबह 20 से 25 भक्त लोग हैं, सुबह आते हैं, भगवान के शुद्ध नामों का जप करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं। ठीक है, तो हमें कि हमारा जो मकसद है वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, उपाधि का सर्टिफिकेट नहीं लेना। हमारा जो मेन मकसद क्या है कि अपने आप को, इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। और जैसा कि हमको भगवान बताते हैं किस तरीके से हमें अपने कार्य को करना चाहिए, उनकी आज्ञा अनुसार अगर हम उस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी को संतुष्ट करके भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो आप लोग से भी विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग जो लोग इस भगवत गीता के उपाधि के सत्र को देखते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा भी किया है, बताइए 6 से 700 लोग, 800 लोगों ने डिप्लोमा किया है, लेकिन भगवान के इस नाम के सत्र में जुड़ने वाले केवल मात्र 20 से 25 लोग ही हैं। और भगवान ने इस चीज की पुष्टि भी की है कि मुझे समझने के लिए केवल मेरी कृपा चाहिए। ठीक है, ना तो मुझे योगी जन समझ सकते हैं ना ही तपस्वी लोग, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वही मेरे को समझ सकते हैं। तो 800 लोगों में से कितने लोग भक्त बनेंगे ये आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अगला श्लोक देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन जो है भगवान से बताता है कि जब जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण के जो कार्य होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो अपने सनातन धर्म, श्रील प्रभुपाद जी इस पर प्रकाश डालते हुए बोलते हैं कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म जो है वो निर्धारित किया गया था कि मानव समाज के जो 4 वर्ण है ना, 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी उस समय की, ये इसलिए था कि मनुष्य जो सामुदायिक योजना है तथा परिवार की कल्याण की योजना है, इसे नियोजित करके चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये वर्ण आश्रम मतलब वर्ण संकर अगर नष्ट हो जाता है तो क्या होता है कि पहले क्या थे कि वर्ण आश्रम का जो विधान था, जो प्रधान था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता था। क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मणों का क्या कार्य होता था कि पठन पाठन भजन भाजन। ठीक है, वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे और हमेशा भजन में लगे रहते थे और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते थे। क्षत्रियों का क्या कार्य होता था, समाज की रक्षा करते थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, ब्राह्मणों को पेट भरने की भी जिम्मेदारी क्षत्रियों के ऊपर होती थी। और सभी को वो एक तरीके से भगवान की प्रजा मानकर, संयुक्त रूप से भगवान की आज्ञा को मानकर वो राज्य करते थे। व्यापारी गण क्या करते थे कि वो कृषि करते थे, ठीक है, गौ सेवा करते थे, अलग अलग प्रकार के व्यापार करते थे, जिससे कि उनको धन प्राप्त होते थे और धन को वो जो है राज्य के कोष में कुछ कर के रूप में राज्य के कोष में डालते थे, जिससे कि राज्य भी समुचित रूप से संचालित हो सके। और जो छोटी जाति के लोग होते थे, निम्न जाति के लोग होते थे, वो समाज के जो सारे कार्य होते थे, छोटे मोटे कार्य, वो सारे लोग करते थे। तो आज के समय भी हम देखते हैं ना कि कोई
जो है किसी कंपनी का सीईओ है तो उसके अंदर में कुछ मैनेजर्स लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, और उसी की कंपनी में कोई जो है जमादार भी है जो टॉयलेट भी साफ कर रहा है। तभी चीजें बैलेंस में होती है। अगर सभी सीईओ बन गए तो फिर मैनेज कौन करेगा, टॉयलेट कौन साफ करेगा। तो इसलिए ये सारी जो व्यवस्थाएं थी इसीलिए बनाई गई थी, इसलिए दास की व्यवस्थाएं थी, इसलिए जो सेनापति थी उनकी व्यवस्थाएं थी, राजा थे, राजा लोग थे, फिर राजा के राज्य में ऋषि थे, महर्षि थे। तो ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और एक दूसरे को सपोर्ट करके वर्ण संकर की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छे से चलती थी, जिससे कि सामुदायिक तथा पारिवारिक दोनों जो योजना थी बहुत ही अच्छे से समाज में बैलेंस करके चलती थी। अब आप लोग खुद ही सोच लीजिए, अगर हम लोग घर में बैठे हुए हैं और ये जो नगर निगम वाले लोग हैं, अगर नगर निगम वाले नाले को ना साफ करें, अगर हमारे घर से आके कूड़ा ना लेके जाएं तो क्या होगा। ठीक है, अगर 2-4 दिन ये आकर महीने भर रोड ना साफ करें, कूड़ा ना लेके जाएं, नाली वैसी की वैसी पड़ी रहे तो बदबू करेगी ना। हम लोग तो कभी नहीं जाएंगे साफ करने, क्योंकि हमारा गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए ये जो वर्ण संकर की व्यवस्था बनाई गई थी गुणों के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, कि जो पढ़ने लिखने में है, ज्ञान बांटने में है, वो ब्राह्मण कोटि का व्यक्ति है वो ज्ञान बांटे। ठीक है, जिसके अंदर पैशनेट है, रजोगुण की ये इच्छा है, मतलब जो राज्य करने के अधिकारी हैं वो राज्य करे। ठीक है, जो व्यापार करने का अधिकारी है, जिसको गौसेवा अच्छी लगती है, व्यापार करना अच्छा लगता है, कृषि करना अच्छा लगता है, वो ये सारे कार्य करे। और बाकी जो छोटे लोग हैं जिनको मदद करना चाहिए समाज के अलग अलग व्यवस्थाओं में, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को साफ करने में, और राज्य को साफ सुथरा रखने में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कार्यों में, ऊपर राजाओं को सपोर्ट करने के लिए या किसी भी प्रकार की चीजों को समाज में सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए शूद्र जाति की श्रेणियां होती थी जो नौकरी चाकरी करते थे। तो इसी प्रकार से ये वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई गई थी। तो अर्जुन इस पर बल देकर बोलता है कि ये सारी जो व्यवस्था है ना, वो कुल परंपरा के विनष्ट हो जाने से ये अपने आप ही विनष्ट हो जाती, क्योंकि जो अवांछित संतानें आएंगे ना, वो वर्ण संकर को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ण संकर इसलिए नहीं हो पाएगा, क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण की घर में हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण कोटि का जो विवाह शूद्र घर में हो जाएगा। तो इस तरीके से होने से क्या होगा कि वर्ण संकर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी टूट जाती हैं। तो शास्त्रों के हिसाब में देखिए ना, ब्राह्मण कुल का व्यक्ति जो है ब्राह्मण में ही विवाह कर सकता है, वो क्षत्रिय में नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक ये शास्त्रों में परंपरा दी गई, उच्च कोटि में आप विवाह जो है वो नहीं है। ठीक है, क्षत्रिय का क्षत्रिय में होगा। हाँ, ब्राह्मण कोटि जो है वो चाहेगा तो क्षत्रिय में वर्ण कर सकता है। ठीक है, और लेकिन क्षत्रिय का जो है वो ब्राह्मण में विवाह करना वो वर्जित था। इसी प्रकार से जो है वैश्य घराने के व्यक्ति वो क्षत्रिय में नहीं, अपने उच्च कुल में विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर क्षत्रिय चाहता तो वो वैश्य की लड़की से शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की जो परंपरा थी वो सब अपने आप में ही धीरे धीरे टूट जाती है। और आज के समय में देखते हैं ना, ये वर्ण संकर हर जगह फैला पड़ा है, कि वर्ण संकर जो है पूरी तरीके से टूटता चला जा रहा है। अतः समाज के जो अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म की परंपरा के विखंडन में उस समाज में अवस्था फैलाती है। ठीक है, तो जो परंपरा होती है वो जब टूट जाती है तो समाज में क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है, जिसके फलस्वरूप लोग का जो उद्देश्य रहता है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवाओं के माध्यम से भगवान को तुष्ट करना, भगवान की प्रेम को प्राप्ति करना, वो लोग इस सब चीजों को भूल जाते हैं। तो वर्णाश्रम नष्ट होने से लोग फिर अपने अपने ही चीजों को, अपने देहात्म बुद्धि से लगे बुद्धि को यूज करके अपने ही फायदे के बारे में सोचने लगते हैं, और वो भूल जाते हैं कि उनका जो जन्म है वो किस लिए हुआ है। ठीक है, और जिसके कारण समाज जब इनबैलेंस हो जाता है, जब इस चीज को भूल जाता है कि समाज का भी जो लक्ष्य है वो भगवान को किसी न किसी प्रकार से हर एक कार्य भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही सारी जब क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, समाज में एक तरीके से अराजकता आ जाती है, और जो समाज के लोग रहते हैं, जो समाज के लीडर होते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, और हम लोग भी ऐसे लीडरों का ही अनुगमन करने लग जाते हैं, जिससे कि हम लोग कुव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब लीडर ही नहीं फॉलो करेगा भगवान के नियम को,
भगवान की व्यवस्थाओं को, भगवान की आज्ञाओं को, तो समाज में कैसे उन चीजों को लागू करेगा। ठीक है, तो हम लोगों देख भी सकते हैं पहले के कितने भी लीडर थे। आज के समय में जो लीडर है ना, जैसे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी है, तो वो लोग क्या करते हैं, धर्म के लिए हर एक चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आज के समय में हम लोग वापस से धर्म के प्रति अब हर एक व्यक्ति धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। लेकिन जो पहले के नेता थे, पहले की जो सरकारें थी, क्या धर्म के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे कि हम लोग जागरूक हों? तो पहले के लोगों ने नहीं किया, तो जिसके कारण बहुत सा पतन हो गया है। ठीक है, लेकिन जो समाज के लीडर हैं, समाज के नेता हैं, अगर वो शास्त्रों का पालन करते हैं, भगवान के बताए गए निर्देशों पे चलते हैं, तो निश्चित रूप से समाज जो है बैलेंस्ड और अग्रसर होता रहेगा। लेकिन कुछ राजनेता अगर इस चीज का पालन नहीं करते हैं, वो अंधे की भांति चलते रहते हैं, केवल अपने ही फायदे के लिए कार्य करते हैं, तो इससे समाज भी उनका पालन करके, उनका अनुगमन करके कुव्यवस्था की ओर आगे धीरे-धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है? तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के राजनेता पसंद थे। ठीक है? हैशटैग में आप लोग सरकार का नाम मत लिखिएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग आज के राज्य सरकार से जो धर्म परंपरा में धर्म को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अगर संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो है इस सरकार का, इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि ये व्यवस्था बनी रहे। श्लोक नंबर 43 में देखते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुसृष्मा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो भी कुछ बोल रहा है ना, वो कोई भी चीज अपनी बुद्धि के माध्यम से नहीं बोल रहा है। वो सारी चीजें अपने गुरु से सीखा है, अपने आचार्यों से सीखा है, और उसी चीज को वो भगवान के समक्ष अपनी दुविधा को, अपनी व्यथा को, अपने संदेह को रख रहा है, और वो भगवान को बता रहा है कि हे भगवान, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने गुरु परंपरा से ही सुना है। जो लोग अपने कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में जाते हैं। तो अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम लोग भी कुछ बात करते हैं, यहाँ पर कुछ आप लोगों को बताते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मत है, इसको मैं बोल रहा हूँ, तो वो निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी अग्रणी है ही नहीं है कि हम लोग इस चीज के बारे में समझ सकें। हम लोग जो भी आपके समक्ष बोल रहे हैं, ये हमारे आचार्यों ने बताया है। आचार्यों के माध्यम से ही हम इस भगवत गीता के दुर्लभ ज्ञान को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं, बहुत ही सुलभ से समझ पा रहे हैं। ये हमारे आचार्यों की कृपा है। तो इसीलिए अर्जुन ने भी इस चीज को बताया कि हे भगवान, उसने जो भी तर्क दिए हैं, उसने ये बताया कि वो मेरे निजी अनुभव के हिसाब से नहीं है। वो जो हमारे आचार्य गण ने बताया है, जो मैंने परंपरा से सुना है, वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। कुछ लोग अपने आप में भी तीरंदाज लगे रहते हैं कि मैं अकेले चला जाऊंगा, मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा, वो हमारी मूर्खता रहती है। अगर आपको एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, आपको वहां पर एक्सपीरियंस डॉक्टर आके, अगर आपको सर्जन बनना है तो एक्सपीरियंस सर्जन आकर आपको बताते हैं कि इसका चीरफाड़ कैसे करना है, कि इसका ऑपरेशन कैसे करना है, इसका कैसे करना है। तो कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति आपको बताता है। आप वकील बनते हैं तो आप किसी लॉयर के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं। आप अगर शिष्य हैं तो आप अपने गुरु से सीखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम कोई ज्ञान को लेना चाहते हैं, किसी ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जिस व्यक्ति को उस चीज में अनुभव हो। ठीक है, जिसको वास्तविक वो ज्ञान प्राप्त किया हो, और ऐसे व्यक्ति जो प्रमाणिक परंपरा के हिसाब से ज्ञान प्राप्त किया हो, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तभी हम वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते हैं। तो वर्णाश्रम जो धर्म की पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है। तो वर्णाश्रम नियम के अनुसार क्या था कि मनुष्य को मृत्यु के पूर्व जितने भी उसके पाप कर्म हैं उसके लिए उसको प्रायश्चित करना होता है।
जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नर्क भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्म करने के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो ये नियम है वर्णाश्रम धर्म का कि हर एक व्यक्ति को अपने लिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि जो वर्णाश्रम की व्यवस्था किस लिए हुई थी कि पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर पूरी तरीके से संन्यास आश्रम। आप जब है वानप्रस्थ में जब प्रवेश करेंगे, आप पूरी तरीके से भगवान पर शरणागति हो जाइए और संन्यास विधि तक जब आप पहुंचे तो आप केवल और केवल भगवान की भक्ति में रहकर अपने जितने भी मान लीजिए जाने अनजाने में जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कर लें, उसको नष्ट कर दें, भगवान की शरण में जाकर, भगवान की भक्ति में जाकर। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से भी हम लोगों को कहाँ भेजा जाएगा? नर्क भेजा जाएगा, जो कि अपने पाप कर्म के लिए हमको अलग-अलग प्रकार के जो कष्ट हैं, वो हमको दिए जाएँगे। तो इसका उल्लेख जो है भागवतम में आता है कि कितने प्रकार के नर्क हैं, कैसे-कैसे कष्ट दिए जाते हैं, कैसी-कैसी प्रताड़नाएँ दी जाती हैं, कैसे-कैसे जो सजा है दिया जाता है, ठीक है? जो लोग दूसरे जीव की हत्या करते हैं, मांस-मच्छी खाते हैं, बढ़िया दही लगा के उसको मैरिनेट करके फ्राई करते हैं, तो वहाँ पे भी बड़ा-बड़ा कढ़ाई है, बड़ा-बड़ा तेल है, जिसमें भी उस जीवात्मा को भी प्रताड़ना शरीर जब मिलता है, उसको भी बढ़िया बेसन के लपेटे में लपेटा जाता है, मिर्ची, नमक डालकर उसको भी फ्राई किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है? फ़र्क इतना होता है उसको असहाय दर्द होता है, वो मरेगा नहीं क्योंकि उसको प्रताड़ना का शरीर मिला हुआ है, ठीक है? और यहाँ वो जो भोग का आनंद लेता है तब उसको अरे याद आता है, अरे मैंने काश ये चिकन, ये मटन खाया ना होता, ठीक है? तो ये सबका जो प्रायश्चित है, ये सभी पापात्माएँ को निश्चित रूप से करना होता है, अलग-अलग प्रकार के कर्मकांड के माध्यम से। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको वहाँ पर भेजा जाता है और वो अलग-अलग प्रकार के पाप का भागीदार जो उनका फल होता है, वो उनको भोगना पड़ता है। ठीक है? तो श्लोक नंबर 44 में हम लोग देखेंगे आगे जो है 39 से 43 का जो मुख्य बिंदु था, हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले जो 43 नंबर का श्लोक था कि जो भी व्यक्ति पाप करता है, अगर आप लोग चाहते हैं पाप से बचना, तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका हमारे आचार्य ने बताया, जिस प्रकार अर्जुन ने बोला कि ये सारे प्रश्नों को, इन सारी आशंकाओं को मैं अपने आचार्यों के माध्यम से ही आपके समक्ष रख रहा हूँ। उसी प्रकार से आचार्यगण हमको बताते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि ये उन लोगों के लिए है जो भक्ति में अपने जीवन को यापन नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्ति में अपने जीवन को यापन करता है, जो भगवान मुकुंद के जिस प्रकार अर्जुन घुटने के बल बैठकर भगवान को शरणागति करता है, हम लोग भी बैठकर भगवान को शरणागति कर भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, तो हम लोग सभी प्रकार के जो पाप हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो जो श्लोक नंबर 39 से 43 का मुख्य बिंदु क्या था कि अर्जुन जो है किस लिए युद्ध नहीं करना चाहता था कि कुल का विनाश हो जाएगा। दूसरा क्या है, पारिवारिक परंपराओं का नष्ट हो जाएगा, जो हमारी कुल परंपरा होगी वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कुल परंपरा में आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन-कौन सी परंपरा जो है वो नष्ट हो जाती है। मैं आपको बता भी देता हूँ वापस से आपकी जानकारी के लिए कि कुल परंपरा में जो हमारे ऊपर ऋण रहते हैं, माता-पिता के, देवी-देवताओं के, स्वजनों के, ऋषिगण के, हमारे गुरुओं के, वो सारे ऋणों को हमें चुकाना होता है, अलग-अलग प्रकार की पूजा करनी होती है। जब हमारे पितृ लोग इस शरीर को छोड़ते हैं, उनको पिंडदान देना होता है, उनको तर्पण देना होता है, उनको श्राद्ध की विधि होती है, तो ये सारी जो पारिवारिक परंपराएँ हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। फिर अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ने के कारण क्या होता है कि कुल की स्त्रियाँ जो हैं, वो दूषित हो जाती हैं। मान लीजिए उसका पति नहीं है और कोई दूसरा आकर ज़बरदस्ती उस स्त्री को हरण कर लेता है, या पहले की जो अफ़गानी या मुगल के लोग होते थे, वो सब आके जो है इसी प्रकार के अलग-अलग स्त्रियों को जो उनका हरण करते थे और फिर उनसे जब संबंध बनाते थे तो अवांछित संतानें होती थी। अवांछित संतानें होने के कारण जाति के मिश्रण से भी अवांछित संतानें यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता में ये भी बताया गया है। पहले तो कुल का जो स्त्रियों का दूषित होना है कि जब यहाँ पे अवांछित संतानें होती थी तो वो कुल परंपरा को नहीं फॉलो करती थी। क्योंकि जो वयोवृद्ध थे वो घर में नहीं रहेंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो हमको कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि किस प्रकार से हमें धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा जो लास्ट है, जाति के मिश्रण मतलब वर्ण आश्रम की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।
सभी जातियां जो है एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगी, जिसके कारण देखिए जाति का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ठाकुर हो, तुम गुप्ता हो, तुम पंडित हो, तुम मतलब SC ST है, ये नहीं है। जाति का मतलब है कि जो वर्णाश्रम की व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हम लोग जाति जो है जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग बहुत ही उससे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वही वाला सिस्टम हो जाता है कि अभी जो लास्ट पिछले एक आध महीने पहले चला नहीं था कि धोल गवार शूद्र उस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें जब लोगों को समझ में नहीं आता था तो लोगों ने अलग अलग उसका मीनिंग निकाला। तो यहाँ पर भी लोग क्या है, अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, अरे जाति के ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उस प्रकार की जाति का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन किया गया है, जो कि ना कि जन्म के हिसाब पर होते हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं, और अपने कर्मों के हिसाब से वो उनकी सेवा जो है अपने गुण और स्वभाव के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो किस प्रकार के उनका जाति है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी, ये मुख्य बिंदु था अर्जुन का युद्ध ना करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन मनन बिंदु करने के कारण है, वो भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। ठीक है, क्योंकि भगवान का भक्त है, द्रोणाचार्य का जो सबसे प्रिय शिष्य भी है, वो कभी भी जो भी बातें करता है वो तर्क पूर्ण है, व्यवहारिक पूर्ण है और ज्ञान पूर्वक है। वो कोई भी ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा है जिसमें कोई कायरता या किसी बेवकूफी से भरे उसके प्रश्न है। उसने जो भी तर्क रखे हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सटीक प्रश्न भगवान के समक्ष रखता है कि अर्जुन देखिए, दिया भी ये अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर नहीं, अपने आचार्यों के अनुभव से, मतलब जो उनके आचार्य ने उसको सुनाया था, उनको बताया था, उन्हीं के आधार पर अर्जुन जो है प्रश्न करता है। ठीक है, ना कि अपने विमसिकल बुद्धि के आधार पर करता है। ठीक है, और जो सबसे यहाँ पर स्मरण बिंदु है कि जिस सबसे जरूरी बात जो अर्जुन ने बताया कि गुरु परंपरा, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उसी व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें किसी ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है तो हमें इसकी शरण ग्रहण करनी होती है गुरु की। ठीक है, क्योंकि उस ज्ञान को उसने वास्तविक रूप में स्वीकार किया है गुरु परंपरा के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो धार्मिक परंपराएं थी, घर के बड़े बुजुर्ग हमको जो शिक्षाएं देते थे, आप देखिए कि पहले घर के बड़े बुजुर्ग हमको शिक्षाएं देते, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठने के बाद हमको पृथ्वी पर चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर नहा धोकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा करने के बाद अपने दिन को भगवान के लिए धन्यवाद देना चाहिए, फिर कर्म करने चाहिए, फिर जब सही अलग अलग समय पर हमें जो है अपने जो गांव के देवी देवता होती थी उनकी पूजा करनी होती थी, जब साल भर में हमें अपने पुरखों को, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण ये सब की व्यवस्था होती थी। तो ये कहीं ना कहीं ये इस सब सारी जुड़ाव से व्यक्ति आध्यात्मिक जो पुल है उस पे हमेशा खड़ा रहता था, और निश्चित रूप से भगवान हरि को ही सेंटर में रखकर भगवान के प्रेम या भगवान की कृपा का पात्र बनता था। तो ये सारी वर्णाश्रम व्यवस्था जो होती थी, ये धार्मिक परंपरा में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांध के रखती थी। ब्राह्मण जन इसका आयोजन कराते थे, क्षत्रिय इसके आयोजक होते थे, व्यापारी गण इसमें संयोजक होते थे, सहायता करते थे धन से, और शूद्र गण इसमें सहायता करते थे अलग अलग प्रकार की सेवा करके। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे में अपने आप से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब आखिरी के जो 3 श्लोक हैं हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि ये भगवत गीता का जो 3 श्लोक है यहाँ पर समाप्त होगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ इसका जो अध्याय 1 है इसका प्रश्न पत्र जारी होगा, फिर आप लोग इसके प्रश्न पत्र को हल करके भेजिएगा। ओके, तो श्लोक नंबर 44 में हम देखते हैं, अहो बत महत्पापम कृतं व्यासितं वयं यदा ज शुक्लोभेन हन्तु स्वजन मुद्दता। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। तो अर्जुन जो है ये सारी चीजें क्यों भगवान के समक्ष रख रहा है, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त, एक साधु भक्त है।
ठीक है। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने देहात्म के लिए, अपने सुख के लिए मनुष्य क्या हो सकता है, अपने स्वार्थ में रहकर लालची होकर अपने सगे भाई को मार सकता है, अपने माँ बाप को मार सकता है, और इन सबको मारने से अलग अलग प्रकार के पाप कर्मों में करने में वो किसी भी प्रकार से हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं और इतिहास में भी देखने को मिला कि विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। किंतु यहाँ पर एक चीज बताया गया, देखिए आजकल जो लड़ाई है ना, जो भी लड़ाई हो रही है सुर सुरा सुंदरी के लिए भी, ठीक है, और जमीन के लिए भी, तो हर एक चीज की लड़ाई के पीछे कोई भी अपने भाई भाई से लड़ाई कर ले रहा है। ठीक है, अपने ये महाभारत का जो भी युद्ध हुआ इतना भयानक, अगर एक भाई दूसरे भाई से प्रेम करता ना तो ये युद्ध ना होता। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र ने इस चीज की पुष्टि की है, धृतराष्ट्र के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि भाई भाई में प्रेम होने के ना होने के कारण जो है कितना बड़ा युद्ध हो गया, लास्ट में कितना बड़ा सर्वनाश जो हुआ। ठीक है, तो भाई भाई में युद्ध हो रहा है। ठीक है, माँ बाप को लोग मार दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जघन्य अपराध कर रहे हैं, केवल केवल अपने स्वार्थवश, अपने स्वार्थ को, अपने सुख को, उनको लगता है कि ऐसा करने से वो भौतिक भोग की सुख में, भौतिक भौतिक जगत में वो लोग सुख की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन वो लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि ये जगत क्या है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस जगत का नाम क्या है? दुखालय, दुख आलय। आलय मतलब घर और दुख मतलब कष्टों से भरा हुआ घर। ठीक है, तो ऐसे जगह हम कभी भी नहीं सुखी हो सकते हैं अगर ऐसे जघन्य अपराध करेंगे। ठीक है, लेकिन जो कोई भगवान का भक्त है, जो कोई भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, वो सभी व्यक्ति इन सब कार्यों से करने के से बचते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया था कि अर्जुन जो है भगवान का साधु भक्त होने के कारण अपने सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। ठीक है, वो इसीलिए उन लोगों को नहीं मारना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को मारकर ये सारे पाप को नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, श्लोक नंबर 45 में हम लोग देखेंगे, यदि माम्रप्रीतकारम् अशस्त्रं शस्त्रपरायणा धृतराष्ट्र रणोहन्यो तन्मे क्षमेत्तरं भवेतम्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब अर्जुन जो है यहाँ पर क्या बोल दे रहा है कि क्षत्रियों के, देखिए अर्जुन के ये बोल रहा है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र जो मैं मुझ निहत्था, क्योंकि अर्जुन ने गांडीव अब रख दिया है। ठीक है, और वो चाह रहा है कि ये लोग मुझे मार दें, मैं इनको मारूं, इससे अच्छा है कि ये लोग मुझे मारकर मेरा वध कर दें, तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ठीक है, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी प्रकाश डालते हुए बोलते हैं कि क्षत्रिय की युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। ठीक है, लेकिन तो अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, लेकिन वह युद्ध नहीं करेगा। वह इस चीज को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इस तरीके के पाप में भागीदार नहीं होना चाह रहा। उसको लग रहा है ये सारी चीजों करने से वो पाप का भागीदार होगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो अर्जुन के अंदर जो ये भाव आया, ये इसीलिए आया कि कौरवों के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र के लोग, जो लोग युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र के युद्ध में इकट्ठा हुए हैं पांडवों का वध करने के लिए, पांडवों से लड़ाई करने के लिए, अर्जुन ने अपने गांडी को नीचे रख के बोल भी दिया है। वैसे क्षत्रिय में निहत्थे को मारा नहीं जाता है। जब क्षत्रिय किसी के सामने युद्ध करता है और सामने वाला व्यक्ति निहत्था है तो उस पर हथियार नहीं चलाता है। लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को अगर मार भी देंगे ना, तो ये ज्यादा श्रेयस्कर मेरे लिए होगा, क्योंकि मैं
उनको नहीं मारना चाहता हूं। तो अर्जुन ये ऐसा बेवकूफी या कायरता वश नहीं बोल रहा है, वो इसलिए बोला कि उसके हृदय में दया है, करुणा है। ऐसे व्यक्तियों को भी वो क्षमा कर देना चाहता है जो व्यक्ति उनको मारने के लिए या उनको कष्ट देने के लिए किसी भी हद तक चला गया। और ऐसा गुण जो है केवल साधु व्यक्ति के अंदर, वैष्णव के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जिस चीज का विवेचना किया भगवान के समक्ष, इन सभी बातों को रखता है। अब जो लास्ट का श्लोक है यहाँ पर संजय बोलते हैं। संजय वाचा एव मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपास्तं विसृज्य सस्रम चापम शोक समग्र विक्रमानिशा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया, अपने सर पर हाथ रखकर। ठीक है, तो संजय यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। ठीक है, जब वह युद्ध निरीक्षण करने आया था तो रथ पर खड़ा था दोनों सेनाओं के बीच में, लेकिन जब अपने समक्ष इन सब अपने रिश्तेदारों स्वजनों को देखता है और इन सब सारी तर्कों को सामने रखता है जो अपने गुरु के माध्यम से उसने सुना था, उन सभी चीजों को भगवान के समक्ष व्यक्त करता है और शोक के कारण उसके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है, उसके आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, उसका जो गांडीव है वो छूट जाता है और वो रथ पर एक तरफ शोक संतप्त होकर अपना धनुष बाण किनारे रखकर रथ के आसन पर बैठ जाता है। इसलिए बैठ जाता है क्यों? क्योंकि वह भगवान का भक्त था, उसका हृदय बहुत ही कोमल था। और ऐसा वही लोग करते हैं जो भगवान की भक्त होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। अब यहाँ पर जो है अर्जुन अपने आप को भगवान के, अगले अध्याय में देखेंगे, अर्जुन ने अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया है। अब यहाँ से उसके सामने उसकी सारी दुविधाएं खड़ी हुई हैं। अब आगे जो है दुविधाओं का हनन करने के लिए अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में जब स्वीकार करेगा तब भगवान उसकी सारी चिंताओं को, सारी व्यथाओं के अगला जो चैप्टर है उसमें बताएंगे। ठीक है, तो यदि आप अर्जुन की स्थिति में होते तो क्या करते? तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अर्जुन की स्थिति में अगर आप लोग होते तो उस चीज के बारे में आप लोगों को क्या समझ में आता और उस परिस्थिति में आप क्या करते। तो देखिए, जिस प्रकार चित्र में हम लोग देख भी सकते हैं किस प्रकार जो है अर्जुन बैठ गया है अपने आप को निराशा में कर शोक में रहकर कि अब क्या होगा। अपने सर पर हाथ रख के सोचिए कि क्षत्रिय युद्ध भूमि में इस तरीके से बैठा हुआ है, तो वो इसीलिए बैठा हुआ क्योंकि वो कायर नहीं है, वो भगवान का भक्त है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, ठीक है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो निश्चित रूप से भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। और अर्जुन ने यहाँ पर अपने कोमल हृदय, अपनी दया, अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करते हुए अपने समक्ष जो उनके स्वजन लोग खड़े थे युद्ध की इच्छा से, जो एकदम तैयार है तुरंत अर्जुन पांडवों को काटने के लिए, मारने के लिए दुर्योधन की तरफ से, उनके प्रति अर्जुन का दयावान होना, अर्जुन के हृदय में करुणा आना, ये एक वैष्णव का, एक साधु का गुण है। और ऐसे वैष्णव साधु जो हमेशा अपने आप को, अपने सारे कर्म को भगवत सेवा में लगाते हैं, भगवत स्मरण के माध्यम से ही अपने सभी कर्मों को करते हैं, उन्हीं के हृदय में इस प्रकार का साधुवाद, इस प्रकार की करुणा जो है जागृत हो सकती है। आज के जमाने में अगर हम लोगों को कोई तमाचा मार देना तो खींच के हम लोग दूसरा रख देते हैं, ठीक है, लेकिन अर्जुन को इतने भयावह कष्ट दिए गए, अर्जुन पांडवों को इतने भयावह कष्ट दिए गए, लेकिन वहां पर अर्जुन ने तब भी उनको मारना नहीं चाहा क्योंकि उसके हृदय में उन सभी के प्रति करुणा आ गई। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता था, जो 5-6 पॉइंट्स थे उसका यहाँ पर हम लोगों ने देखा। आप लोग चैट बॉक्स में इस चीज को लिख सकते हैं कि अर्जुन वाकई जो है युद्ध किस लिए नहीं करना चाहता था। ठीक है, कौन कौन सी परंपराएं जो थी वो नष्ट हो जाती, आगे क्या स्त्रियों का पतन किस प्रकार से हो जाता, अधर्म किस लिए बढ़ता, ठीक है, वर्ण संकर का अभाव कैसे हो जाता। तो
तो ये सारी चीजों का अर्जुन के हृदय में ये जो दुविधाएं थी वो उसके आत्म अनुभव के हिसाब से नहीं थी, ये दुविधाएं आचार्यों के द्वारा उसको ज्ञान के रूप में दिया गया था, जो उसने कुल परंपरा के माध्यम से सुना था। तो सोचिए ये सारी जो तर्क थे, जो सारी शंकाएं थी, अर्जुन ने सारी दुविधाओं को, शंकाओं को भगवान के समक्ष रख दिया कि हे भगवान, मैं अब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने गांडीव को एक साइड में रख दिया, अपने सर पर हाथ रख के बैठ गया कि कितना मेरे सामने, कितना बड़ा जो है धर्म संकट आ गया है कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो अब अर्जुन जो है, देखिए इसी प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए लास्ट में जो क्वेश्चन था कि अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते, कि आप तुरंत युद्ध में उठते और लड़ना शुरू कर देते। ठीक है, और कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन जो कार्य करने जा रहा है ना, देखिए अर्जुन के माध्यम से हमको यहाँ पे उद्देश्य मिलता है, हम कोई भी कार्य करने जाएं तो उससे पहले हमको उस कार्यों के प्रति, कार्यों के जो उसका परिणाम, परिणाम इन द सेंस कि हमें अच्छी तरीके से सोचना समझना है, फिर उस कार्य को करना है। ठीक है, हम उस कार्य को किस लिए करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, अगर ये सब चीजें अगर हम सोच समझ के करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में हमेशा जो है सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अर्जुन भी इस कार्यों को बिल्कुल ही सोच समझ के करना चाहता है, अपनी दुविधाओं को, अपनी शंकाओं को वो भगवान के समक्ष रखता है, और जब ये सारी दुविधाएं उसके समक्ष, भगवान के समक्ष वो प्रस्तुत कर देता है, और फिर वो एक तरफ बैठ जाएगा। तो वो अब निश्चित रूप से तैयार है किस चीज के लिए, आत्म ज्ञान लेने के लिए। और संजय जो है इस चीज को धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन तो पूरी तरीके से शोक संतप्त में डूब गया है और गांडीव को किनारे रख दिया। तो धृतराष्ट्र क्या यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनको लगता है वाह, अब अर्जुन ने गांडीव को रख दिया है तो युद्ध होने से ही पहले ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब अध्याय 2 के पर जाएंगे, अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे, इस प्रकार से जो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन की दुविधाएं हैं, अर्जुन की जो संकट है, संकट इन द सेंस उसके मानसिक जो मन के कारण ये दुविधाएं जो उत्पन्न हुई हैं, उन सबका निवारण भगवान किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से अध्याय जो 1 है यहाँ पर समाप्त हुआ। तो आप लोगों को अध्याय 1 के जो प्रश्न पत्र हैं वो ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, आप लोग उस प्रश्न पत्र को हल करके जो वापस से भेजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है अध्याय 2 पर जाकर हम लोग अध्याय 2 को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो गीता में उपाधि अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का जो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जाकर इसकी चर्चा की, इसको समझा। अब समय आ गया है कि हम लोगों ने कितना समझा, उस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से आप लोग मुझे समझाइए। ठीक है, कि आप लोगों ने इसको कितने अच्छे से समझा है। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो निश्चित रूप से आप लोग जो जप सत्र है उसमें जुड़िए, और जप सत्र में जुड़कर भगवान मुकुंद के चरण कमलों की जो शरण ग्रहण करनी है उसको ग्रहण कीजिए। मैं आप लोग से बार बार प्रार्थना करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, एक आग्रह है, एक आप अपने एक सेवक का ये आग्रह स्वीकार कीजिए, समझिए कि हमारे जीवन में भगवान का नाम जो है वो बहुत ही जरूरी है, और खासकर इस कलह के युग में। ठीक है, इस कलह के युग में ये जो भगवत नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरि का नाम जो भी हो, राम कृष्ण जो भी आप नाम लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में जो लोग हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र के नाम पर जप करते हैं और भगवान से कृपा की याचना करते हैं, भगवान के नाम की याचना करते हैं कि किस प्रकार जो उनका नाम हो वो हमारी जीवा पर विराजमान हो, और जिससे हमें भगवान का जो प्रेम है वो हमको हमारे हृदय में प्राप्त हो, और जिसके कारण हम भगवान के कृपा के पात्र बन सके। मनुष्य जीवन का यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रधानता होनी चाहिए। हम सारे कार्यों को कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए जो हम कार्य है उसको सबसे नीचे रख देते हैं, हमको उसको सबसे नीचे ना रखकर सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, अगर हमने भगवान को सबसे ऊपर रख दिया तो अपने आप ही नीचे की चीजें गीली हो जाएंगी, क्योंकि नीचे की चीजें स्वतः तृप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार हम लोगों ने इस श्लोक में समझा कि अगर हम भक्ति के कार्य को कर रहे हैं तो अपने आप ही स्वतः
सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, सभी के ऋण उतर जाते हैं और हम सभी को भगवत कृपा और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो आप लोग से वापस से निवेदन है कि जो इस्कॉन अयोध्या का मॉर्निंग का जो जप सत्र है उसमें जुड़िए, लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को, इस भगवत गीता के ज्ञान को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान पैसा कमाने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बांट रहे हैं, ना ही हम लोग आपसे कभी भी किसी भी प्रकार का पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। और हम लोग खुद जो है समय निकालते हैं कि आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर आकर इस ज्ञान को, जो कि हमने अपने आचार्यों के माध्यम से इस ज्ञान को जाना है, समझा है, सीखा है, वो हम आपको बता सकें और आप लोग भी ये इनके इन प्रकार अपने शरीर के माध्यम से, अपने तन से, मन से, धन से जिस तरीके से भगवान की सेवा में जुट सकते हैं, आप लोग जुटिए। अभी जैसे कि जगन्नाथ यात्रा भी आ रही है, आप लोग भी अगर भगवान की सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। आप लोग अयोध्या आके भी भगवान की सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग वहीं पे रहकर भगवान के लिए कुछ दान भी कर सकते हैं। भगवान की अलग-अलग प्रकार की सेवा है, श्रृंगार सेवा है, रथ की सेवा है, भगवान के वस्त्र की सेवा है, 56 भोग की सेवा है और भगवान के भक्तों के प्रसाद की सेवा है। इन सभी सेवा में पार्टिसिपेट लेकर भगवान की सेवाओं के पात्र बन सकते हैं, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो वो सेवा सूची भी मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कि आपकी जो भी इच्छा होगी, आप इच्छा अनुसार उस सेवा को आप कर सकते हैं। और जो कोई भी मान लीजिए आप किसी सेवा को करते हैं, तो अगर आप अपना जो रिसिप्ट है वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, तो आपको हम लोग रिसिप्ट भी बनाकर दे देंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि ये सारा जो चीज है भगवान की सेवा में ही जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के सत्र का जो समापन है हम लोग यहीं पर करते हैं। वापस से मिलेंगे हम लोग कल के अध्याय में। तो कल हम लोग एक बार क्या करेंगे, वापस से हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन करने के बाद जो श्लोक 1 से लेकर श्लोक 46 तक एक तरीके से हम लोग उसको कंप्लीटली समराइज कर लेंगे अध्याय 1 को। फिर जो है कल आप लोगों को प्रश्न पत्र का जो प्रश्न पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। आपके पास 1 हफ्ते का समय रहेगा। आप लोग पढ़ के, लिख के, अच्छे से समझ के, ठीक है, और अपने आप को अर्जुन के प्रश्नों को अर्जुन की जगह रख कर देखिए, सोचिए, और तब हम उस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और तभी हम उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के पास 1 हफ्ते का समय रहेगा कल के रिवीजन के बाद। तो कल हम लोग अध्याय 1 का रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद जो प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा आप लोग उसका आंसर दीजिए। आप लोगों के पास 1 हफ्ते का समय रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग अगले जो फ्राइडे आएगा, फ्राइडे से फिर अध्याय 2 जो गीता का सार है, जिसमें भगवान ने भगवत गीता के सार को बताया है, फिर हम लोग उस पर जाकर चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन के इस संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अपने सेशन को आज यही समाप्त करते हैं। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।